नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में रिश्वत का बजट। रिटायर्ड फौजी कैश और ज्वेलरी से भरी अटैची लेकर पहुंचा कलेक्ट्रेट। कहा, जो भी मेरा काम करवा दे ये सब ले ले। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं का एक चौंकाने वाला मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी ने सरकारी दफ्तरों के लचर कामकाज और भ्रष्ट तंत्र से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी एक बड़ी अटैची लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अटैची में नकदी और सोने चांदी के गहने रखे थे। सबके सामने उसने कहा, मेरा काम महीनों से अटका पड़ा है, हर जगह दौड़ाया जा रहा हूँ, अगर बिना रिश्वत के काम नहीं होता है तो ले लो, मैं खुद रिश्वत लेकर आया हूँ, जो भी मेरा काम करवा दे ये सब उसी का। लोग यह देखकर हैरान रह गए। अफसरों में मचा हड़कंप। यह नजारा देखने वालों के लिए अविश्वसनीय था। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ही देर में प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अधिकारी पहुंचे। फौजी की अटैची जब्त कर ली गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या है मामला? जानकारी के अनुसार यह फौजी पिछले कई महीनों से जमीन संबंधी किसी कार्य के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था। अधिकारियों पर लापरवाही और बार बार फाइल अटकाने के आरोप लगाए गए हैं। थक कर उसने यह अनोखा तरीका अपनाया ताकि भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार किया जा सके। प्रशासन की प्रतिक्रिया। रीवा कलेक्टर ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई और यह पता लगाया जा रहा है कि फौजी का काम क्यों रुका हुआ था। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। सैनिक योगेश कुमार तिवारी आज ये अटैची लेकर आ पाए हैं। क्या हमारे तोथर तहसील में कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं, लोकायुक्त बता रही है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा जबलपुर हाई कोर्ट भी इस चीज को समझा है और हमारे तोथर तहसील के एसडीएम साहब संजय सेन साहब को भी इसके लिए मीडियम के द्वारा जो है सबको बताया गया है कि क्या हो रहा है। तो जो ये सूटकेस में है, मैं रिटायर होने के पास कुछ जो पैसा मुझे मिला था वो मैं अपने वाइफ के लिए गहने बनवाया था, वो गहने हैं, और जो मेरे पास पैसा बचा था वो पैसे लेके आया हूँ। तो मामला क्या था? मामला ये है कि मेरी जो है ग्रामीण सड़क है, उस सड़क से मेरी सटी हुई जमीन है, उसको फायदा दिलाने के लिए रिश्वत लेके, ताकि क्योंकि मेरे जमीन के पीछे दूसरे की जमीन है, उस व्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए वो हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। क्या चाहते, क्या मांग करते? मैं माननीय कलेक्टर साहब को पहले भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ। फौज में रहते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा भी वहां से भी लेटर दिवाया हूँ, सैनिक बोर्ड में भी जाकर लेटर दिवाया हूँ, और मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वहां चलिए, मेरे सामने नपवाइए और जो सही है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मैं 20 साल से कम से कम 20 साल से पहले मेरे को 5-6 साल वहां जोतने बोतने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई फौज में हूँ, तो अब पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको जोतने बोने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं वहां निर्माण करने का प्रयास किया और निर्माण करने नहीं दिया जा रहा था। फिर निर्माण किया तो वहां रहने नहीं दिया जा रहा है। अब निर्माण कर लिया तो उसको रिश्वत दे के और उसको जो है सरकारी घोषित करा दिया गया। मैं लेके आया हूँ कि क्योंकि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पेंशन से जो बचत है, मेरे वाइफ का गहना और मेरे कुछ पैसे हैं, मैं उसको देना चाहता हूँ कि आप चलिए और मेरा ये काम करवाइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी। हर मंगलवार को जिस प्रकार से जन सुनवाई होती है, वैसे ही आज भी जन सुनवाई का दिनांक है और सुबह भी सभी की जन सुनवाई हुई है। यदि कोई भी आवेदक जो आए हुए हैं उनको कोई भी दिक्कत है तो उसको हम लोग सुन करके जो भी नियम अनुसार निराकरण होगा वो करेंगे। वो कैसे लेकर पहुंचे हैं रिश्वत की? बजट उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, या उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनके जो निजी भूमि थी उसको शासकीय घोषित कर दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि ऐसा कोई केस है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी खसरा सुधार का केस है वो हमारे एसडीएम के ऑफिस में लगता है। एसडीएम के न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से अग्रीव्ड है वो जाकर के संबंधित एसडीएम कोर्ट से उसका निर्णय करा सकते हैं और निर्णय में यदि उसके बाद भी किसी को कोई लगता है तो आगे जो न्यायालय है उनकी अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। लेकिन जो भी आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं का हम लोग सुनवाई करके जो भी तथ्यों के अनुसार विषय होंगे उनका निराकरण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, संभव है तो हम लोग सुन करके ही उसका निराकरण कर पाएंगे। उनका कहना है कि अधिकारी बिना रिश्वत के काम करते हैं। ये तथ्य क्या है उसमें, उसका परीक्षण किया जाना जरूरी है।
तहसील में भी हो कि कलेक्टर में भी हो, मैं फौजी हूँ, खाना खाऊँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में भी पता नहीं होगा। 1 ही साल हुआ है, इससे पहले भी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।